मेरी आवाज़ देख रहे सभी नाजरीन को और रेडियो साज़ आवाज़ सुन रहे सभी लिसनर्स को हैरी सॉन्द की तरफ से प्यार भरी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारा अपना प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है मॉर्गेज सीक्रेट्स विद हैरी सॉन्द। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं मॉर्गेज की टिप्स के ऊपर, पैसे बचाने की बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी मॉर्गेज में क्या तब्दीली लाएं तो आप उसको फ़ायदा कर सकती है आपके लिए मॉर्गेज, आपका घर पेड ऑफ कैसे जल्दी हो सकता है, और इसके साथ साथ आज की दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये तो हैं बातें कि इस प्रोग्राम में क्या होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तहे दिल से आप सबको, सारे के सारे व्यूअर्स को, सभी लिसनर्स को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद अल अदा की आपको मुबारकबाद, जो कि फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी जाना जाता है, और मेरी तहे दिल से आपको फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो 3 चीज़ों पे करेंगे कि इस इंडस्ट्री में, मॉर्गेज और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में क्या नई चीज़ें आई हैं। नंबर 2 कि ये जो बात करी मैंने फ्री मॉर्गेज चेकअप की, ये क्या चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं आपके लिए और किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो हिस्टोरिकल रेट्स चल रहे हैं वो क्या हैं और आपको किस तरीके से मिल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मॉर्गेज अप्रूवल इज़ एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स एंड वी गो बियॉन्ड नंबर्स। तो ये जो बियॉन्ड नंबर जाने की बात है वो इसी मॉर्गेज चेकअप से रिलेटेड है, या फिर आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती है कि आप नौकरी पेशा हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आपकी इनकम का सोर्स क्या है, या आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपका कोई भी मॉर्गेज का सवाल हो, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे फ़ोन करें 647-228-1000, 647-228-1000 इज़ माई नंबर। तो चलिए जनाब, बात शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में या मॉर्गेज की दुनिया में क्या नया चल रहा है। नया ये चल रहा है कि आल्दो कोविड-19 पैंडेमिक से सारा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, लेकिन कनाडा में जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। इनफैक्ट कुछ एरियाज़ में अभी भी बिडिंग चल रही है और उसको आस्किंग से ऊपर प्राइस में घर बिक रहे हैं। और नई स्टैट्स ये बताते हैं कि क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग और आना जाना इतना नहीं खुला है अभी, तो कॉटेज कंट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पहले इट वाज नॉट इजी टू सेल देम और बाय देम, अभी उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलें कि बहुत हीट अप हो गई है मार्केट, उसमें बिडिंग शुरू हो गई है। क्योंकि लोग बाहर नहीं जा सकते तो लोग चाहते हैं कि हम कहीं पे ये कंट्री साइड में चले जाएं या फिर रूरल एरिया में जाके थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करें। सो दैट इज़ वन थिंग। और एक चीज़ और आई है सामने कि मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट्स जो होंगे आफ्टर कोविड-19, यानी कि जो लोग मॉर्गेज को पे नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे वो इतने बुरे हालात नहीं होंगे। ये ऐसा मानना है कि जैसे 2008 के बाद हुआ था, वो इस बारी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन कि इतना ज़्यादा कनाडा में प्रॉब्लम नहीं है कि मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। और 25% जो रेंटर्स हैं जो अभी किराए पर रहते हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो अब घर बाय करेंगे। इंस्टेड ऑफ दे रेंट, दे विल बाय द होम बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। उनको लगता है कि इट्स अ बेटर आइडिया टू बाय इट, नंबर 1। नंबर 2, दे थिंक कि प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होंगी। अभी तक ऐसे कुछ आसार नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली CMHC ने प्रेडिक्शन करी हुई है, बहुत पहले से करी हुई है कि कम से कम 9% और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 18-20% तक जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइजेज़ हैं और जो सेल्स हैं वो कम होंगी, और उसको रिकवर होते होते कम से कम 2 साल, 1.5-2 साल लग जाएंगे।
तो लास्टली ये भी एक है बात कि अभी कंट्री में, कनाडा में इनकमिंग जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं या इंटरनेशनल वर्कर जो आते हैं, उन पे अभी पाबंदी लगी हुई है, वो अभी नहीं आ सकते। तो उसके उनके ना आने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी है वो बेटर हो जाए, यहाँ कुछ प्राइसों में गिरावट भी हो, पर लेकिन अभी इन सब चीज़ों का कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो चलिए जनाब, ये थी कि आज की जो व्हाट्स न्यू। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हाउ डज़ फ्री मॉर्गेज चेकअप वर्क, या फिर वो आपके लिए किस तरीके से काम कर सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए, वापस आकर हम बात करेंगे कि मॉर्गेज फ्री चेकअप क्या है और हमारे आज के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, और उसके बाद एक जाने से पहले आपको जो भी सुना के जाऊँगा, कहीं मत जाइएगा। अभी वापस आता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, सो मेरे सारे का सारे रेडियो के लिसनर्स, एक बार फिर से खुशामदीद। वेलकम बैक इन प्रोग्राम मॉर्गेज सीक्रेट्स विद हैरी सौंद। हम बात कर रहे थे कि फ्री मॉर्गेज चेकअप जो है वो क्या है। मॉर्गेज चेकअप इज़ बड़ी सिंपल, जैसे हम अपना हेल्थ का चेकअप करवाते हैं उसी तरीके से हम मॉर्गेज चेकअप की बात करते हैं। वो क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या होगा, उसकी बात इस तरीके से क्या है कि हम उसमें ये चेक करेंगे कि क्या आपका जो घर है, इज़ मॉर्गेज वर्किंग फॉर यू और यू आर वर्किंग फॉर मॉर्गेज। तो ये चीज़ जो है हमें जाननी है कि आपकी जो मॉर्गेज है उसका क्या अमोर्टाइजेशन है, यानी कि कितने सालों में वो पे होने वाली है, क्या आपका इंटरेस्ट रेट है, हाउ मच मंथली कैश फ्लो डू यू हैव। कैश फ्लो का मतलब ये है कि जितने पैसे आपके हर महीने आते हैं और जितने आपके खर्चे हो जाते हैं, चाहे वो मॉर्गेज में है या किसी और डेट में है या किसी और कर्ज़ों में है, कोई भी पेमेंट्स हैं, स्टूडेंट लोन्स हैं, कार लोन्स हैं, इन सब चीज़ों में जाने के बाद आपके पास कैश फ्लो क्या बचता है, बचता भी है या नहीं बचता है। अगर वो बचता है तो हम उसको किस तरीके से आपके फेवर में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना घर जल्दी पे कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज़ योर मंथली फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज़ योर पेमेंट फ्रिक्वेंसी। आप जो मंथली पेमेंट करते हैं या बाई वीकली पेमेंट करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। व्हाट इज़ योर इनकम फ्रिक्वेंसी, इन अदर वर्ड्स आपको सैलरी महीने के बाद मिलती है या महीने में 2 बारी मिलती है या फिर आपको बाई वीकली मिलती है और वीकली मिलती है। तो उसका भी मैटर करता है कि आपकी मॉर्गेज और आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ इनकम या जो आपकी सैलरी है वो क्या है, राइट। इसके साथ साथ हम ये भी रिव्यू करते हैं कि क्या आपके लिए रीफाइनेंस एक अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास कोई कार लोन है, या फिर एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हमें कभी कभी मालूम भी नहीं होता कि आपने अगर कोई वाटर सॉफ्टनर लिया, कोई फर्नेस लगवाई थी, कोई घर के अंदर एसी लगवाया था। तो ऐसी चीज़ों की जब हम किश्तें करवा लेते हैं, कभी कभी इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ें अगर हम लगवाते हैं घर के अंदर, तो कंपनीज़ जो हैं वो, इफ़ यू आस्क मी, दैट्स नॉट ए गुड आइडिया कि उनको हम किस्तों में लगवाएं, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती हैं। पर चलो, जिस महंगी सस्ती एक अलग बात है, लेकिन वो आपके घर के अगेंस्ट एक अमाउंट की लीन डाल देते हैं, यानी कि एक घर के अगेंस्ट वो अमाउंट रजिस्टर हो जाता है। तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट। अगर आप रीफाइनेंस करें या कहीं और घर लें, इस घर को बेचें, मॉर्गेज जब भी पे करने की बात आए, तो वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑन दोज थिंग्स व्हेन वी डू द एक्चुअल मॉर्गेज चेकअप। और अगर आपने सोलर पैनल लगवाए हैं घर पे, या आपके पास कोई सेकंड मॉर्गेज, कोई थर्ड मॉर्गेज है, क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स में बिहाइंड हो रखे हैं, आपके इनकम टैक्स में बिहाइंड हो रखे हैं, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का डेट कितना है और उसमें कभी आपके पेमेंट्स मिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। We will try to make just one small payment every month instead of you are making 10 different or maybe more than 10 different payments, जिसमें कभी आप इस कार्ड से लेके उस कार्ड को पे कर रहे हैं और वहाँ से तीसरे कार्ड को पे कर रहे हैं, और कभी कभी कोई पेमेंट आपकी बीच में मिस भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को रिव्यू करने के बाद हमने ये देखना है कि आर यू एक्चुअली पेइंग योर मॉर्गेज। कभी कभी ऐसा है कि हम हर साल या हर 2-3 सालों में घर को
रीफाइनेंस करवा लिया या फिर उसमें से पैसे निकलवा लिए एज ए वी यूज़ द होम एज ए ATM मशीन, तो क्या वो हमें करना चाहिए या आपके लिए अच्छा है नहीं है, किस तरीके से आप अपनी इक्विटी को या फिर अपने घर को पे करें या मॉर्गेज को किस तरीके से यूज़ करें। मतलब हमेशा आप दूसरे तीसरे साल में अगर इक्विटी ले रहे हैं या रीफाइनेंस करवा रहे हैं तो वो क्यों करवा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड दैट रूट कॉज एंड फिक्स इट। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि हमें ये देखना है कि क्या हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ी एसेट है या फिर ये हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी बनी हुई है जो कि हमें बहुत मुश्किल हो रही है उसको उठाने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो आप अपना पैसा जो है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास कोई सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है, सस्ते रेट पे आजकल 2.95 पे लाइन ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हैं, तो वो पैसा अगर आप इन्वेस्ट करके कम से कम 8, 10, 11% अगर रिटर्न चाहते हैं तो वो किस तरीके से हो सकती है और क्या ये आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। इन सब बातों के लिए, मॉर्गेज चेकअप के लिए, फ्री मॉर्गेज चेकअप के लिए आप फ़ोन करें मेरे को। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। आज के दौर में, कोविड-19 के दौर में, अगर आपकी इनकम भी फ्लक्चुएट हो रही है, कम हो गई है, या फिर आप ले ऑफ पे चले गए हैं या CER भी ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मॉर्गेज को रिव्यू करवाएं, फ्री चेकअप करवाएं, ताकि हम आपको एडवाइस दे सकें कि आपके लिए सबसे बेटर क्या है। अब एक और चीज़ बता दूं आपको कि अगर आपका मॉर्गेज का रेट जो है वो 3% से ज़्यादा है तो आपको ये चेकअप भी करवा लेना चाहिए। मॉर्गेज का चेकअप करवाएं ना करवाएं, लेकिन आप हमसे राब्ता करें, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पैसे बचेंगे, आपकी सेविंग होगी। अगर आपके पास फर्स्ट मॉर्गेज है जो कि बी लेंडर से है तो भी आप हमसे राब्ता करें। आई वुड से डोंट इवन वेट, चाहे उसमें अभी 6 महीने का रिन्यूअल का टाइम बचा है, चाहे 3 महीने का बचा है, या फिर अभी आपका मे बी ज़्यादा टाइम बचा, लेकिन आप वेट मत करें, कॉल करें हमें टू चेक कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट मॉर्गेज है या आपके जो कर्जे हैं क्रेडिट कार्ड के, लाइन ऑफ क्रेडिट के 15-20 हज़ार से ज़्यादा हैं, तो आप इंतज़ार मत करें, हमें फ़ोन करें। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी थी बात करने वाली वो है कि आज के ताज़ा तरीन रेट में एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बेस्ट रेट मैं बताता हूं वो टेक्निकली हाई रेशो के लिए होते हैं। अगर आप परचेज कर रहे हैं घर और 20% से कम डाउन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बाकी रेट भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो बेस्ट है जो कि 5 साल का फिक्स रेट है वो 1.89% है। 5 साल का वेरिएबल रेट जो है उससे भी अच्छा 1.80% है। और 1 ईयर का रेट फिक्स मॉर्गेज का 2.59, 2 ईयर्स का 2.49, 3 ईयर्स का 2.39% और 4 साल का 2.54%। प्राइम रेट बैंकों का है 2.45, TD बैंक का प्राइम रेट है 2.60। आपको सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है 2.95% के ऊपर। और एक जो हमारा मजेस्टिक मॉर्गेज का प्रोडक्ट है आपके लिए वो है फुली ओपन सेकंड मॉर्गेज, स्टार्ट्स फ्रॉम 6.99%। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, आपको पहली मॉर्गेज ब्रेक नहीं करनी है, सेकंड मॉर्गेज एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें या फिर ओपन ले लें 6.99% के ऊपर, विच इज़ ए वेरी गुड रेट फॉर सेकंड मॉर्गेज। इन सब रेट्स के लिए और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे राब्ता करें। 647-228-1000 647-228-1000 इज़ माई नंबर। तो अब आ गई बात, प्रोग्राम आ गया बिल्कुल एंड में, बात आ गई है आज के जोक की। आज का जोक नाजरीन फिर से हस्बैंड वाइफ के ऊपर है। नथिंग टू टेक कोई पर्सनल इसको आप मत लें, ये सिर्फ हंसी मजाक की हम बात करते हैं। तो बात यूँ है कि वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि भाई व्हाट इज़ रैगिंग, ये रैगिंग क्या होती है।
तो हस्बैंड को बेचारे को बड़ी मुश्किल से यह मौका मिला कि रैगिंग क्या होती है बताने का। उसने ये कहा कि जो तुम ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के गिफ्ट मुझसे लेती हो हर दिन त्योहार के ऊपर, या फिर हर जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, अपने बर्थडे के ऊपर जो मुझसे धक्के से गिफ्ट लेती हो अपनी मर्ज़ी के, उसको रैगिंग बोलते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का जोक। आपको उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम और मेरा जोक पसंद आया होगा। आपकी कोई भी राय है, आप कुछ भी चाहते हैं अगले प्रोग्रामों में जानना, सुनना, देखना, तो मुझे फ़ोन करें 647-228-1000। 647-228-1000 इज़ माई नंबर। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।